क्या आपको भी लगता है कि डीप क्लीनिंग करना एक हेल्दी हैबिट है? हमें टाइम टू टाइम अपनी चीज़ें, ख़ास करके जहाँ हम अपना खाना स्टोर करते हैं, उसको ज़रूर साफ़ करना चाहिए। मुझे तो ये फ़ील होता है, क्योंकि जैसे कि हमारा फ्रिज और हमारा किचन और जहाँ हम ये सारी चीज़ें स्टोर करते हैं, वो कैबिनेट्स, देखिए इनको सिर्फ़ अरेंज करना या रीऑर्गनाइज़ करना ही ज़रूरी नहीं होता। इनको टाइम टू टाइम निकाल कर ना एक बार सब देखना होता है कि क्या चीज़ें एक्सपायर हो गई हैं, क्या फेंकने वाली हैं, तो वो करना भी ज़रूरी होता है और इसी बहाने क्लीनिंग भी हो जाती है। और दूसरा मैं ये करती हूँ कि मैं जो ऑयल्स होते हैं मार्केट से जब हम लेके आते हैं, तो ये प्लास्टिक की बॉटल्स में आते हैं, बट मैं इनको कांच की बॉटल्स में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। जो भी आपके घर में जहाँ मेरे पास अवेलेबल होती हैं, कोई मैं फैंसी बॉटल्स या फैंसी चीज़ें नहीं लेती। यहाँ देखिए, मैं नॉर्मल जो कांच की बोतलें अपने घर में होती हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपकी सॉस वाली बॉटल्स खाली हुई हैं या कोई भी जो खाली होती हैं बॉटल्स, वो आप कांच वाली यूज़ कर सकते हैं। रीज़न ये होता है कि इंडिया का जो टेम्परेचर है ना, वो बहुत एक्सट्रीम पे जाते हैं। जब प्लास्टिक की बॉटल में ऑयल होते हैं, तो वो ना जब गर्मी ज़्यादा होती है, हीट होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो मुझे लगता है कि प्लास्टिक में उतना हेल्दी ऑप्शन नहीं है। हमें ना इनको कांच की बॉटल्स में ही स्टोर करके रखना चाहिए। तो मैं सारे ऑयल्स डिफरेंट टाइप के कांच की बॉटल्स में निकाल लेती हूँ। और ये सारे जो ऑयल डिस्पेंसर्स हैं, मैं नॉर्मल DIY बनाए हुए हैं। ये जो ऊपर नॉब्स हैं, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी। 4 का सेट था, बहुत रीज़नेबल से मुझे पड़े थे। और बाकी जो बॉटलें कोई जो ड्रिंक वाली है या कोई सॉस वाली है, तो उनको मैं यूज़ कर लेती हूँ। आप अपने हिसाब से, आपके घर में जो आपको अवेलेबल है वो आप कर सकते हैं। आप सेम चाहते हैं तो एक एक करके धीरे धीरे करिए, नहीं तो आप ऐसे कांच की कोई भी बॉटल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है ये जो हम लेके आते हैं, जब भी खाना कोई घर में हम मंगवाते हैं, कुछ भी खाने के लिए, आजकल तो बच्चे मंगवाते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, तो वो जो बहुत सारे ऐसे ब्लैक वाइट कंटेनर्स हमारे पास ना इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम, इससे अच्छा है कि हम प्लास्टिक को कहीं डंप करें। तो हम ये जो प्लास्टिक है, इसको आप ठंडी चीज़ें रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें चीज़ या चीज़ क्यूब्स जो हैं वो डाल के रख लेती हूँ। मैं बहुत कोई फैंसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती। जो घर में चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हीं को रिसाइकल करने की कोशिश करती हूँ। ऐसे आप सब्जियां, जैसे कि हरी मिर्ची, इनकी डंडी निकाल के रख लें। काफ़ी दिन तक आप इसको ऐसे रख सकते हैं फ्रेश। जब हम इसकी डंडियां निकालते हैं तो काफ़ी दिनों तक ये ठीक रहती है, फ्रेश रहती है, ख़राब नहीं होती जल्दी। ये रख लेती हूँ। जैसे कि गार्लिक पील करके रख लेती हूँ, जब भी ज़रूरत हो, जितना ज़रूरत हो वो इस्तेमाल हो जाता है। अदरक को पील करके रख लेती हूँ। तो ऐसे ना बहुत सारी सब्जियां आप, जैसे कि ख़ास करके जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि चॉपिंग में ना आपका बहुत टाइम जाता है। कई बार इतना टाइम होता नहीं हमारे पास, तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करना भी इजी हो जाता है और आपकी ये चीज़ें भी यूज़ हो जाती हैं। विंटर्स में जो भी ग्रीन्स आते हैं, जैसे कि मेथी होती है, बथुआ होता है, जैसे और भी बहुत सारे ग्रीन पत्ते जो भी आपको लगते हैं इस्तेमाल होते हैं, वो सब ऐसे मैं इनको काट के फ्रीज़ कर लेती हूँ। फ्रीज़र में ये ऑलमोस्ट 10-15 डेज़ चल जाते हैं। तो आप कोई भी वेजिटेबल बना रहे हो, आप फ्रेश मेथी वहाँ से निकाल के डाल सकते हो। ऐसे करके सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे भरता बैंगन ज़्यादा थे, तो मैंने इनको भरता भून के मैश करके आधा स्टोर कर लूँगी और आधा मैं यूज़ करूँगी। ये देखिए, ये कांच की बोतलें पानी के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि इनके ऊपर जो इनका कॉर्क है वो वाइन वाली बोतलों के हैं, तो आराम से ये निकल जाते हैं और सारी मेरे पास सेम इकट्ठी हो गई हैं। ये कांच की बोतल में ही पानी रखना चाहिए, पानी भी प्लास्टिक की बोतल में नहीं पीना चाहिए। तो इसलिए ये मैं कांच की बोतल ही यूज़ करती हूँ और घर से ही ले लेती हूँ, जो भी अवेलेबल होता है, कुछ ऐसा नहीं। अदरवाइज़ अगर आप ख़रीदते भी हैं तो बहुत महंगी नहीं होती। मैं कुकिंग के लिए भी जो ऑयल्स इस्तेमाल करती हूँ, डिफरेंट टाइप के ऑयल्स इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। जब मैं इंडियन कुकिंग करती हूँ, लाइक जो हमारे घरों में रोज़ खाना बनता है, अगर मैं वो बनाती हूँ तो मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल करती हूँ। और अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ बना रही हूँ, कोई सैलड बना रही हूँ, जिसकी ड्रेसिंग बना रही हूँ, या मेरे बच्चे पास्ता खा रहे हैं, या कोई मैंने टोस्ट बनाया है, तो उसके लिए मैं ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। और ये सारे ऑयल्स भी मैं ज़्यादातर कोल्ड प्रेस्ड ही खरीदती हूँ,
क्योंकि जो ऑलिव ऑयल होता है वो हमारी इंडियन कुकिंग के लिए नहीं बना होता। हम सिर्फ सुन सुना के इधर उधर से देख के चीज़ें फॉलो करने लग जाते हैं और कई बार वो आपकी हेल्थ पे गलत असर भी कर सकते हैं। इसलिए मेरी एक सजेशन है कि जब भी आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि उसको जैसे हम देसी घी इस्तेमाल करते हैं ऐसे ही करें, ऊपर से ज़्यादातर। हालांकि हमारे देसी घी में वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि हम उसमें फ्राइंग भी कर सकते हैं, बट ऑलिव ऑयल में ये नहीं होती। ये सर्टन टेम्परेचर के बाद ये आपको नुकसान कर सकता है। सो कभी भी इंडियन कुकिंग खास करके परोंठी सेकने के लिए या कोई चीज़ फ्राई करने के लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल आप ना करें। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं एज अ हाउसवाइफ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारी इम्यूनिटी और हमारी हेल्थ है वो किचन से ही स्टार्ट होती है। अगर हम थोड़ी सी चीज़ें किचन में ध्यान करें, थोड़ी सी कॉन्शियस चीज़ें ऑब्ज़र्व करके चीज़ों को इस्तेमाल करें, वो चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट होती हैं, चाहे आप कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बट अगर हम उनको अनकॉन्शियसली बिना देखे बिना समझे वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ देखा देखी कि वो लोग आजकल आपने देखा होगा कि हेल्थ इंडस्ट्री में ऑलिव ऑयल और ये सारी चीज़ें हैं और देसी घी आजकल आ गया है, नया न्यू हाइप है। सिर्फ देखा देखी मत करिए, आप ये देखिए कि आपकी कुकिंग को क्या सूट कर रहा है, आपकी हेल्थ को क्या चीज़ें सूट कर रही हैं। ये नहीं कि आजकल हमें सब कहते हैं कि देसी घी खाना चाहिए, तो आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हुए देसी घी के ऊपर देसी घी खाई जाएं। आप देखें कि आपको कितनी चीज़ कितनी क्वांटिटी में चाहिए। यही एक मुझे लगता है कॉन्शियस लिविंग होती है जो होनी चाहिए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ भरता। जो मैंने बैंगन रोस्ट करे थे उनको मैश करा था, वो मैं बना रही हूँ और इसके अंदर मैंने बहुत बेसिक से मसाले डाले हैं, जैसे कि हम नॉर्मल अपना कड़ी पत्ता जीरा वगैरह डालते हैं या ड्राई स्पाइसेस, एंड उसके बाद अपने बिल्कुल बेसिक मसाले ही इस्तेमाल करती हूँ मैं घर में। कभी कभार आपने मुझे देखा होगा रेड चिली यूज़ करती हूँ, बट वो कलर वाला पाउडर होता है, रेड चिली कलर वाली जो कश्मीरी लाल मिर्च आती है, वो स्पाइसी वाली नहीं है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि जो मसाले होते हैं उनको थोड़ा कम इस्तेमाल करिए और हरी मिर्ची में ज़्यादा आप डिसाइड कीजिए, आप देखिए कि आपकी फैमिली के लिए या आपकी खुद की हेल्थ के लिए क्या चीज़ें आपको ठीक लगती हैं। ये जो बैंगन मैंने रोस्ट करे थे, मेरे पास 4 बैंगन थे, जिनमें से मैंने 2 रोस्ट बैंगन जो थे उनको मैश करके उनका भरता बना लिया है और 2 को मैंने फ्रीज़ कर दिया है। ये ऐसे फ्रीज़ करा हुआ बैंगन भी आपके पास आराम से 10 दिन तक चल जाता है अगर आपने उसको उसी टाइम फ्रीज़ कर लिया है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम कभी आपको ज़रूरत पड़े, कोई सडनली घर पे आ जाए, तो आपको पता है कि आपके पास रोस्टेड बैंगन पड़ा है, तो आप उसको निकालें और बस प्याज टमाटर काटें और आपका एक साइड डिश रेडी हो जाती है आराम से। ऐसे स्मार्ट जो होम हैक्स होते हैं उनकी वजह से हम ना अपनी सारी जो रूटीन है उसको बड़े स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं। ये देखिए ड्राई फ्रूट भी मैं ऐसे कांच की बोतलों में स्टोर करके रखती हूँ। आजकल ऑरेंजेस काफ़ी आ रहे हैं, तो इनके जो पील्स होते हैं उनको मैं धूप में नहीं सुखाती, ऐसे सुखा लेती हूँ और फिर ये उनका पाउडर बनाया है। इसको आप बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप घर पे आइसक्रीम बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, उसमें डाल सकते हैं, आप उपटन में डाल सकते हैं। ये मैंने तो कैंडल बनाई है और बहुत ही सुंदर इसकी फ्रेगरेंस है और मैंने ये नेचुरल सोए वैक्स से कैंडल बनाई है। आप अपने तरीके से इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना हम नेचर के करीब रहते हैं, जितना हम नेचुरल रहते हैं, मुझे लगता है हेल्थ हमारी उतनी ही अच्छी रहती है। आप भी अपने हैक्स जरूर शेयर कीजिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।